पहले तो बहुत दिनों बाद मैं उपस्थित हो सका, क्योंकि 2-4 दिन बीच में स्वास्थ्य बहुत ऐसा था कि मैं हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं था। खैर, जो भी हुआ उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 14 दिन बचे हुए हैं। आपको अब सेक्शनल अध्ययन करना है कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं, और जल्दी मैं वो बात भी करूँगा। लेकिन अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, वो सिर्फ उस आधार पर करेंगे कि आज इतना करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले, शाम को करें तो इतने। तो उसी सीरीज में घटना चक्र आर्थिकी में हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, बहुत लंबी बुक होती है, 101 पेज की होती है, लेकिन हमारे काम का। लेकिन इस बुक से आपको लगभग 8 से 12 नंबर मिल जाते हैं, 8 से 12 ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको प्रयास करेंगे। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी, कोई भी एग्जाम हो जहां पर भी आर्थिक क्वेश्चन आएंगे, वो सबके लिए अपरिहार्य है। इसको आपको 1 से 2 बार देख लेना है और आपको फिर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे जुड़ते हैं। आपको बस टिक करते और लिखते और रटते चलना है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या जो सबसे बड़े जो भारत में क्रॉप्स के, फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है, उनमें क्या स्थितियां, वो आइए देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं चावल, राइस। तो अगर चावल की हम लोग बात करते हैं तो चावल में आप जानते हैं सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब। पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब। और अखिल भारत में अगर यूपी का भी देख लें, यूपी का हिस्सा कितना रहा है? 11.72% यूपी पूरे विश्व, पूरे भारत का चावल पैदा करता है। क्योंकि यूपी स्पेशल अगर पूछ ले तो वैसे वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाले 3 राज्य कौन से हैं राइस वाले? वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब। ओवरऑल इंडिया में कितना हुआ? 130.3 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं वीट, गेहूँ। और गेहूँ की बात हम लोग कर रहे हैं तो गेहूँ में देखिए यूपी, एमपी, पंजाब। यूपी, एमपी, पंजाब। यूपी 33.95 मिलियन टन, यानी पूरे देश का 31.77, 32% लगभग हिस्सा यूपी पैदा करता है। और ओवरऑल देश में कितना हुआ? 106.8 मिलियन टन। यूपी, एमपी, पंजाब। नेक्स्ट मक्का, मेस, कॉर। मक्का की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मक्का सर्वाधिक कर्नाटक, एमपी और महाराष्ट्र। कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दालों की, पल्सेस की, तो दालें सर्वाधिक इस बार एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। पल्सेस जानते हैं दाल, तो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। कुल खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स टोटल कहाँ पर हुए? आप सब जानते हैं, यूपी, एमपी, पंजाब। और यूपी पूरे देश का लगभग 17.7, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 17.7, यानी कि लगभग 18% खाद्यान्न यूपी अकेले उत्पादन करता है पूरे देश का। यूपी, एमपी, पंजाब। तिलहन में बात करें तो ग्राउंड नट की बात कर लें, मूंगफली की, तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु ग्राउंड नट में। रटते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। उनको आप धैर्य के साथ पढ़ें और एग्जाम में गलत मत करें। सिलेक्शन आपका तब नहीं रुकता है प्री में जब आप कठिन क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं, उन्हें गलत करके आते। आपका सिलेक्शन तब रुकता है जब सरल क्वेश्चन सामने वाले ने कर लिए हों और आप उसी फसल को गलत करके आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मक्का के बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको, मक्का हम लोग कर चुके, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार आप जानते हैं, तो ज्वार कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बाजरा, बारले की अगर बात कर लें तो बाजरा राजस्थान, यूपी, हरियाणा। राजस्थान, यूपी, हरियाणा। कुल मोटे अनाज, चूंकि इस बार ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, तो मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोटे अनाज इस बार हुए हैं कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। पूरे देश में सर्वाधिक मोटे अनाज कहाँ पर रहे? कर्नाटक में। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे आप रट लीजिए क्योंकि कभी भी ये पूछा जा सकता है। इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका तूर। तूर आप जानते होंगे, अरहर जिसे बोलते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। कानपुरी अरहर की दाल वैसे ही फेमस है। तो अरहर सर्वाधिक कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी। उसके बाद चना भी आप सब जानते हैं,
महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद मस्टर्ड की बात करें, रेड पीस और सरसों जो बोलते हैं, मस्टर्ड आप सब जानते हैं मस्टर्ड कहाँ पर होगा, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, हरियाणा। उसके बाद सोयाबीन, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसका आंकड़ा बदल गया है। सोयाबीन सर्वाधिक एमपी में था, बट इस बार सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर राजस्थान, यानी कि नंबर 1 पर महाराष्ट्र आ गया है, रट लीजिएगा। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, एमपी नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर हो गया है सोयाबीन में। थोड़ा सा ही अंतर आया, लेकिन एमपी को पीछे कर दिया है महाराष्ट्र ने, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोयाबीन के लिए नंबर 1 पे हमेशा एमपी था, बट इस बार के आंकड़ों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। नेक्स्ट सनफ्लावर, सूरजमुखी की अगर हम लोग बात करते हैं, सनफ्लावर की बात कर लें तो सनफ्लावर में कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक अकेले पूरे भारत का लगभग 54% से अधिक सनफ्लावर उत्पन्न करता है सूरजमुखी। नेक्स्ट तिलहन, टोटल तिलहन जो है ऑयल सीड्स, राजस्थान नंबर 1 पे है, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, ऑयल सीड्स की बात मैं कर रहा था। नेक्स्ट है अन्य जो आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो उन कॉमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो गन्ना सबसे महत्वपूर्ण है, शुगर केन आप सब जानते हैं, तो उसके लिए तो खैर आप भूलेंगे नहीं। गन्ना यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर है, यूपी में, और यूपी पूरे देश का लगभग 41% गन्ना उत्पन्न करता है। कितना, 41, पूछ सकते हैं ये भी, यूपी वाला आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपी पूरे देश का 41.9% गन्ना है उत्पन्न करता है, गन्ना मतलब शुगर केन। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक टॉप 3 प्रोडक्शन है ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, यूपीपीसीएस, आरओ, बीओ, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, किसी भी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम दें आप, लेखपाल, जोगपाल, सिंचपाल, सभी एग्जाम्स में जो डाटे आएंगे वो 1 साल तक अब यही रहेंगे, अगले बजट आने तक। तो आपको इनको रटना है, घोट के पी जाना है, ब्रह्मास्त्र की तरह, संजीवनी बूटी की तरह आपका उपचार करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट कपास, कॉटन, तो जो कॉटन की बात करते हैं हम लोग, तो कॉटन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पे, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं। उसके बाद जो अगले आंकड़े आ रहे हैं हमारे, वही बहुत महत्वपूर्ण है, जूट और मेस्ता। जूट आप जानते हैं ना, हाँ, कानपुर वाले भी जानते होंगे, जेके जूट मूल्य, उससे जूट के बुरे वगैरह सब बनते हैं। जूट और मेस्ता में वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, सबसे नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, पूरे देश का लगभग 81% जूट पश्चिम बंगाल में, उसके बाद असम, फिर बिहार। नेक्स्ट आलू, पोटैटो, आलू आप सब जानते हैं, और जिस जिले मेरी पोस्टिंग है फर्रुखाबाद, तो आलू के लिए ही फेमस है, तो यूपी अपने आप ही हो जाएगा। तो आलू सर्वाधिक कहाँ पर है, यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, और यूपी पूरे देश का लगभग अकेले 28.15% आलू पैदा करता है यूपी। नेक्स्ट प्याज, ऑनियन, तो प्याज की बात करें तो प्याज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, ऑनियन महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका। नारियल, कोकोनट की बात करें, आंकड़ा चेंज हो गया है, फिर महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट ईयर तमिलनाडु, बस बार केरल हो गया है, तो नारियल, कोकोनट में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, याद रखिएगा। नेक्स्ट काजू, कैसियो, आप सब जानते हैं काजू। जब काजू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो काजू जो नंबर 1 पे आपका आ रहा है, महाराष्ट्र, आंध्रा, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रा, ओडिशा, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, देन आंध्रा, देन ओडिशा, रट लीजिए इनको। उसके बाद अगले आते हैं, टोटल फ्रूट्स की बात कर लें, सबसे ज़्यादा फल कहाँ पर होते हैं, तो कुल फल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फलों में नंबर 1 पे आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी, इस बार यूपी नंबर 3 पे, सब नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी, यूपी प्रदेश का लगभग 11% फल पैदा करता है। तो फ्रूट्स में नंबर 1 पे आंध्रा, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स की बात करें, कुल सब्जियों की बात करें, तो वेजिटेबल्स में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन एमपी, पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, यूपी पूरे देश का लगभग 14.5%, जबकि पश्चिम बंगाल 15%। तो नंबर 1 पे कौन है वेजिटेबल्स में, वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन एमपी। मसाले, स्पाइसेस, शॉकिंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, मसाले में एमपी नंबर 1 पे है ना, आप लोग कर देते हैं ना हाँ कि गार्डन ऑफ स्पाइसेस केरला, मसालों का बगीचा केरला को कहते हैं, बात अलग है, बट उत्पादन में नंबर 1 कौन है, एमपी, राजस्थान, गुजरात।
स्पाइसेस में, मसाले में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। सुपारी देख लेते हैं, तो सुपारी में कर्नाटक, केरल, असम। कोकोआ आंध्रा, केरला, कर्नाटका। कोकोआ में आंध्रा, केरला, कर्नाटका। एक बात और है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो इसमें पूरी आर्थिकी का जितना महत्वपूर्ण डाटा है जो आपके एग्जाम्स के लिए है, और जहां से आपके कट ऑफ के लिए 10 अंक आपको यहीं से मिल जाएंगे, उतना ही हमको पढ़ना है। जुटे रहिए। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर भी देखेंगे, सब कुछ तो नहीं देखेंगे इसमें। तो जो पैदावार है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। कभी कभी जो 2-3 आंकड़े पूछ लेते हैं वो बहुत जरूरी है, वो ही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे टोटल खाद्यान्न का उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ है, तो 315.7 मिलियन टन। कितना हुआ है? 315.7 मिलियन टन हुआ है, जिसमें खरीफ का 156 मिलियन टन है और रबी में 159.7, यानी रबी में ज़्यादा हुआ है। और अलग अलग अगर आप देख लें, जैसे चावल पूछते हैं राइस कितना हुआ, तो 130.3 मिलियन टन, 130.3 मिलियन टन। गेहूं 106.8 मिलियन टन, 160 है ना, 106.8, 106.8 मिलियन टन हुआ है। अच्छा, क्षेत्र पूछ लें तो चावल पूरे देश के कितने परसेंट भाग में बोया गया? 46.4% एरिया पर, जो हमारा सकल एरिया है कृषि का, उसके लगभग 46.4% हेक्टेयर पर चावल बोया गया। और गेहूं जो बोया गया टोटल क्षेत्र के 30.5 एरिया पर आपका गेहूं बोया गया। 30.5 उत्पादन हुआ गेहूं का 106.8 मिलियन टन, एंड राइस हुआ आपका 130.3 मिलियन टन। याद रखें इस बात को। उत्पादकता इसकी ज़्यादा है गेहूं की चावल की अपेक्षा। और इसमें कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। हाँ, टोटल पल्सेज या दालें कितनी हुई टोटल पूछ लेता है, तो 27.7 मिलियन टन, 27.7 मिलियन टन पल्सेज दालों का उत्पादन रहा, है ना। टोटल एरिया कितना था? 31 हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। ऑयल सीड्स कितने हुए टोटल, तो उसका उत्पादन 37.7 मिलियन टन हुआ, वो आपने देख लिया। और गन्ना का जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी, तो गन्ना का आप जानते हैं 431.8, 431.8 मिलियन टन उत्पादन हुआ। 431.8 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, और एरिया था हमारा 5.1 मिलियन हेक्टेयर जहां पर बोया गया था। और इसके अलावा कोई बहुत महत्वपूर्ण इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कृषिगत उत्पादन में विश्व में क्या स्थिति है ना, वर्ल्ड में क्या स्थिति है कृषि की, जो आपके बहुत काम की है। यहाँ से भी आंकड़े आपको मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चावल। क्या देखेंगे? चावल, राइस। तो राइस में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम टॉप 5 है। हालांकि मैं टॉप 3 ही आपको बोलता हूँ, 5 की बहुत आवश्यकता नहीं होती, टाइम उसमें जाता ही उतनी में आते हैं। तो टॉप 3 जो है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश राइस में, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। 4th पे इंडोनेशिया है। उसके बाद अगला जो है गेहूं है ना, गेहूं है, व्हीट है। तो गेहूं की अगर हम बात करते हैं, तो गेहूं व्हीट में चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए नंबर 4 पर है। चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए। मक्का, मेज़ आप कॉर्न जानते हैं, तो मक्का की अगर हम बात कर लें तो यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे ब्राज़ील, 4th पे अर्जेंटीना। हालांकि टॉप 3 याद रखिए। जौ में रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ज्वार, सोरघम में बात करें तो यूएसए, नाइजीरिया, इंडिया। यूएसए, नाइजीरिया, इंडिया। दलहन, पल्सेस, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है पल्सेस का, क्योंकि पल्सेस का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, पोलैंड, नाइजीरिया। भारत, पोलैंड और फ्रांस, नाइजीरिया नहीं सॉरी, इंडिया, पोलैंड, फ्रांस टॉप 3 है। नंबर 4 पे स्पेन है। मूंगफली, ग्राउंडनट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंडनट पे आप देख रहे हैं चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। ग्राउंडनट मूंगफली पे चीन, भारत, नाइजीरिया। मस्टर्ड सीड, सरसों से बोलते हैं, शॉकिंग न्यूज़ है इसमें। मस्टर्ड सीड में आप देखिए आंकड़ा बदल गया है आपके लिए। नेपाल नंबर 1 पे आ गया। नेपाल, रसिया, कनाडा। पहली बार किसी चीज़ में नेपाल नंबर 1 पे है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल, रसिया, कनाडा। सोयाबीन, सोयाबीन भी आप जानते हैं, सोयाबीन का भी आंकड़ा थोड़ा सा बदला हुआ है। सोयाबीन में ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना।
सूरजमुखी, सनफ्लावर, सनफ्लावर भी आप जानते हैं। सनफ्लावर में नंबर 1 यूक्रेन, देन रसिया, देन अर्जेंटीना। यूक्रेन, रसिया, अर्जेंटीना। गन्ना, शुगर केन, गन्ना में ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। 4 पे पाकिस्तान। कपास, कॉटन, कपास का आंकड़ा आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें पुनः इंडिया नंबर 1 पे है। तो कॉटन की बात कर रहे हैं हम लोग, सीड्स की। तो कपास 20 में नंबर 1 पे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए 4 पे। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए। जूट, इसमें भी इंडिया नंबर 1 पे। जूट में इंडिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। इंडिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। 4 पे चाइना। आलू, पोटैटो, आलू में चाइना, इंडिया, यूक्रेन। नंबर 1 पे चीन, 2 भारत, 3 यूक्रेन। चाइना, इंडिया, यूक्रेन, यूएसए। प्याज, ऑनियन, प्याज का भी आंकड़ा बड़ा बदला हुआ है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूखी प्याज की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्याज जो है ऑनियन में इंडिया नंबर 1 पे। इंडिया, चाइना, मिस्र। इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड यूएसए। टमाटर, आप सब जानते हैं टमाटो। टमाटर में चाइना, इंडिया, तुर्की, यूएसए। चाइना, इंडिया, तुर्की, यूएसए। सेब, एप्पल में चाइना नंबर 1 पे है। एप्पल में चाइना, तुर्की, यूएसए। चीन, तुर्की, यूएसए एप्पल में। केला, बनाना, आप सब जानते हैं केले में नंबर 1 इंडिया है। तो केला में इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। नारियल, कोकोनट, नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। 4 पे लंका। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया एंड श्रीलंका। अंगूर, ग्रेप्स, चाइना, इटली, स्पेन। चाइना, इटली, स्पेन, टॉप 3 है। संतरा, ऑरेंज, संतरा की बात करें तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, मैक्सिको। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, याद रखना। नेक्स्ट है चुकंदर, चुकंदर में आप जानते हैं रसिया, फ्रांस, यूएसए। रसिया, फ्रांस, यूएसए। मसाले, स्पाइसेस, मसाले में इंडिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, तुर्की। इंडिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, तुर्की। चाय, टी, चीन, इंडिया, केन्या। चाइना, इंडिया, केन्या, टॉप 3। कॉफ़ी, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, किसमें? कॉफ़ी में, है ना। चाय के बाद अगर बात कर रहे हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया। टॉप 3 है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। 4 पे कोलंबिया। तंबाकू, टोबैको, टोबैको की बात करें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। कोकोआ बीन्स, कोटे डी आइवरी, घाना, इंडोनेशिया। रबर पूछा जाता है, रबर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया। टॉप 3 है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। मिल्क, दूध की बात करें तो मिल्क में इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, टॉप 3 है मिल्क में। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, है ना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत की स्थिति किस में क्या है ना। तो आप ये कुछ आंकड़े देखो। एरिया में आप जानते हैं क्षेत्रफल में इंडिया 7वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया की रैंकिंग क्षेत्रफल में कौन सी है। 7th है, आप सब जानते हैं। टोटल वर्ल्ड का 2.44% एरिया है। इससे बड़े हैं रूस, कनाडा, यूएसए, है ना। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया आता है, और है ना। तो ये है टोटल एरिया में। जो कृषि योग्य भूमि है इंडिया के पास, वो पूछ लेते हैं कितनी है पूरे वर्ल्ड की। 2nd नंबर पे है। नंबर 1 पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। नंबर 2 पर इंडिया है, इंडिया में 2nd स्थान पर आता है। उसके अलावा इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है नहीं, वो आप देख लेंगे। हाँ, इंडिया नंबर 1 पे किस किस चीज़ में, पल्सेस, दलहन में नंबर 1 पे है, याद रखेंगे। दलहन, जूट, पल्सेस, जूट, और आपका भैंस, है ना। भैंस जो बफेलो पूरे वर्ल्ड की 54.26% भैंस, है ना, यहाँ पर है। इसके अलावा बकरी में इंडिया नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 1 पे है बकरियों में। कुल दूध में इंडिया नंबर 1 पे है, मिल्क में नंबर 1 पे है। ये सब आंकड़े, चलिए। और अब यहाँ से कोई बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके हैं नहीं, आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण आंकड़े आपके हो सकते हैं। कुछ जो बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, है ना, जो बागान प्लांटेशन क्रॉप्स हैं आपका, है ना, और जो फलों की कृषि है, पोमोलॉजी, और सब्जियों ओलोरिकल्चर, फूलों कृषि फ्लोरिकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, इनके कोई कुछ अगर इंपॉर्टेंट आंकड़े देखने हैं वो हम देख लेते हैं कौन से राज्य में क्या है। बाकी तो हमने पूरा पढ़ ही लिया वहाँ पर। तो अगर देखना चाहें तो कुल जो सर्वाधिक फल उत्पादन में हिस्सा है वो किसका है आप जानते हैं, अभी देख के आए। सबसे ज़्यादा फल में इंडिया में 32% केला है, फिर आम है ना। तो अच्छी तरह अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों सर्वाधिक क्या होता है आप जानते हैं, आलू है, फिर प्याज वगैरह। तो इनमें जो स्टेट नंबर 1 पे है वो देख लेंगे। बाकी तो हम लोग वहाँ पढ़ ही चुके हैं। फल वाला आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी टॉप 3 में कौन कौन है। आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी, ये देखने वाली बात नहीं है। और कुल फल उत्पादन का भी हो गया। अलग अलग फल में कुछ पूछ सकते हैं कभी एक आध, तो वो सब्जी में भी आप जानते हैं वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है ना। सब वेजिटेबल्स में वेस्ट बंगाल, यूपी और एमपी है ना। तो ये खैर, अब जो सब्जियों या फसलों में नंबर 1 पे हैं वो हम देख लें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आलू का आपने देख लिया, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, कोई दिक्कत नहीं। आम की बात कर लेते हैं, मैंगो हमेशा पूछ लेते हैं। तो आम में नंबर 1 पे कौन है इस वर्ष, यूपी, आंध्रा, कर्नाटका। यूपी, आंध्रा, कर्नाटका मैंगो में। यूपी, आंध्रा, कर्नाटक। यूपी पूरे देश का लगभग 23.57% आम पैदा करता है, फिर आंध्रा 22.16। तो मैंगो में यूपी, आंध्रा और कर्नाटका याद रखेंगे। तो लीची की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड है ना। लीची आप जानते हैं, लीची में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड। विश्व में सर्वाधिक फ्रूट्स कहाँ होते हैं तो वर्ल्ड की अगर बात कर ले रहे हैं तो आप जानते हैं चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। विश्व में चीन, भारत, ब्राज़ील है। चीन पूरे विश्व का लगभग 31% फ्रूट्स उत्पादन करता है, जबकि इंडिया लगभग 10%, याद रखें इस बात को। और अमरूद की बात करें अगर भारत में तो सबसे ज़्यादा अमरूद यूपी, एमपी, बिहार। यूपी, एमपी, बिहार अमरूद, गुआवा। और सब्जी के लिए बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 3 पे। चाइना, इंडिया, यूएसए वेजिटेबल्स में, चीन, भारत और अमेरिका है ना। ये याद रखेंगे इस बात को। और जो आंकड़े हैं आलू आलू आप देख चुके दुनिया में है ना, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, वो कोई मतलब नहीं है। सेब में भी आपने आंकड़ा देख लिया, काजू का भी आंकड़ा आप देख चुके, नारियल का भी। तो कुछ कुछ और आंकड़े जो इसमें आपके रह सकते हैं ना, जैसे केला, भारत, चीन, इंडोनेशिया आपने देख ही लिया। ये सब इसमें आंकड़े कोई महत्वपूर्ण नहीं, बार बार रिवाइज इसमें करना भी नहीं है ना। चूँकि जो क्वेश्चन हो चुके उनके लिए हम लोग समय बर्बाद करने की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। और फ्रूट्स में अगर हम देख लें तो आपने देखा कि इंडिया की बात करें तो फ्रूट्स में आपने देखा आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी था नंबर 1 पे। केला में नंबर 1 पे यूपी, इंडिया में कौन है, आंध्रा। बनाना में कौन है नंबर 1 पे, ये जरूरी बहुत बात, बनाना में आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात। फ्रूट्स में आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी। मैंगो, आम में यूपी, आंध्रा, कर्नाटका। अमरूद यूपी, एमपी, बिहार। अंगूर, ग्रेप्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। सेब पूछ लेते हैं, एप्पल, सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। मस्क मेलन यूपी, आंध्रा, पंजाब। पपीता, आंध्रा, गुजरात, एमपी। अनार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में। अनार कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। नारियल, कोकोनट, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। फूल, टोटल फूल की अगर बात करें, पूछा है एक बार, फूल, फ्लावर्स, तो तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटक। तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटक। वेजिटेबल, पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी हो चुका है। आलू यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार। टमाटर पूछ सकते हैं, तो टमाटर जो है इस बार एमपी, टमाटो में एमपी, आंध्रा, कर्नाटका। प्याज, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका। प्याज आप जानते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, एमपी, कर्नाटका प्याज। बैंगन, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड गुजरात। चलिए अगले आंकड़े देखते हैं जो पशुपालन से संबंधित हैं। तो सर्वाधिक कैटल्स की संख्या कहाँ पर है मवेशियों की, तो पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, फिर एमपी। पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी मवेशी 19% पश्चिम बंगाल में 19.1 मिलियन और यूपी में 19। और हिस्सेदारी देख लें तो पूरे देश में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 9.9, यूपी की 9.8। और अगर बफेलोज़ की संख्या देखें पूरे भारत में कहाँ किस राज्य में कितनी है, तो बफेलो सबसे ज़्यादा यूपी, राजस्थान, गुजरात। यूपी है ना, नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे गुजरात बफेलो भैंसों की संख्या के मामले में। और यूपी की हिस्सेदारी पूरे देश में भैंसों में कितनी 30.1% है। और टोटल पशुधन नंबर 1 पे यूपी, राजस्थान, एमपी नंबर 3 पे है, इस बात को याद रखेंगे। अंडा उत्पादक सर्वाधिक राज्य कौन है, अंडा मतलब आप जानते हैं। अंडे की बात करें एक्स की तो आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आपका तेलंगाना हो जाएगा। और इसी तरह वूलन की बात कर रहे हैं तो वून सर्वाधिक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना ऊन उत्पादन हो गया आपका।
उसके बाद मांस मीट की बात करें तो मीट उत्पादन में महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन में जो हिस्सेदारी है राज्यों की। मांस के बाद मत्स्य उत्पादक सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मछली पैदा कहाँ पर होती है? तो आंध्रा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंध्रा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंध्र प्रदेश का हिस्सा सबसे ज़्यादा 29.5% मछली उत्पादन में, फिश में। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है। तो याद रखेंगे आंध्रा, पश्चिम बंगाल और गुजरात मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन मछली फिशरीज। दुग्ध की बात करें तो दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य जो है वो यूपी, राजस्थान, फिर एमपी। यूपी, राजस्थान, एमपी मिल्क में, यूपी, राजस्थान, एमपी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी 2020-21। किसी किसी बुक में इस बार राजस्थान भी दिया हुआ है, बट नंबर 1 पे यूपी, राजस्थान और एमपी। यूपी की हिस्सा 14.9 है, राजस्थान का 14.6 है। 20वीं पशुधन गणना जारी की गई है, तो उसके आंकड़े भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 20वीं पशुधन गणना के जो महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं वो क्या हैं कि देश में पशुधन की कुल आबादी 573.76 मिलियन है। कितनी है? 536.76 मिलियन है, जो कि 2012 की तुलना में 4.82% अधिक है ना। देश में मवेशियों की संख्या 2019 में कितनी 193.46 मिलियन हो गई थी, जो अगली जनगणना में 1.34% ज़्यादा थी। और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है उसमें मवेशियों का हिस्सा है, उसके बाद भैंसों का, फिर मवेशी, बकरी, भैंस, ऐसा करके अलग अलग हिस्सा इसमें दिया है। तो 2020 की जो गणना है उसमें भी आप सब जानते हैं परिवर्तन कहाँ क्या हुआ, उससे नंबर 1 पे यूपी है। चलिए सेरीकल्चर की बात करें, रेशम की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो शहतूत रेशम होता है वो कहाँ होता है? कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु। टोटल शहतूत रेशम 5 होती है उसकी प्रजातियाँ। तसर में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तसर रेशम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका इरी रेशम, असम, बोडोलैंड, मेघालय, मणिपुर। असम, मेघालय, मणिपुर टॉप 3 में है ना, इरी रेशम हो गया। मूंगा रेशम भी असम में सर्वाधिक है, असम, मेघालय, अरुणाचल। यानी कि आप याद रखेंगे जो शहतूत रेशम सर्वाधिक कर्नाटक में है। मूंगा मूंगा भी आपने देखा सबसे ज़्यादा असम में होता है। टोटल अगर निकालें, सब कुछ जोड़ के निकालें हम लोग, तो टोटल जो सिल्क होता है रेशम सर्वाधिक कर्नाटक, आंध्रा, असम। कर्नाटक, आंध्रा, असम जो महत्वपूर्ण आंकड़ा याद रखेंगे, कर्नाटक, आंध्रा और असम जो टॉप 3 प्रोडक्शन है इंडिया में सिल्क के, रेशम के, तो कर्नाटक, आंध्रा और असम में। कर्नाटक लगभग 32.1%, असम 25.3%। चलिए वन स्थित रिपोर्ट आप सब जानते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है। उसमें वन स्थित रिपोर्ट पुरानी है, वो आपने अलग से मैंने डाल रखी, वहाँ से आप देख भी लेंगे, अलग से पड़ी हुई है। बट कुछ पॉइंट अगर चाहें तो उसकी हम देख सकते हैं, एक आध पॉइंट जो आ सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत की पहली वन स्थित रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी, और उसके बाद से 7वीं रिपोर्ट 2021 में आई। कब आई? 2021 में आई थी। तो जो इसके आंकड़े थे कुछ, हालांकि 2-3 पॉइंट बाकी मैंने आपको सब उसमें लिखा दिए हैं, पहले से एक वीडियो बना हुआ है वहाँ पर। तो टोटल कितना है वो देख लेते हैं। तो जो वनावरण है देश में वो है 21.71%, 21.71%। जबकि वृक्षावरण और वनावरण, फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों मिलाकर कितना है? 24.62%। 24.62% यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और यही एक महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अधीन ये था ना कि देश में 33.331 चाहिए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कितने 66.7% होने चाहिए, बट अभी भी हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। और 2019 की तुलना जो 2021 की रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ कि वनावरण वृक्षावरण में 1540 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, जो 2.2 की, जब है ना दिखाता है इसमें वृद्धि। कुल देश में कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, 95,748 वर्ग किमी। देश की भौगोलिक एरिया कितना? 2.9 में वृक्षावरण, वनावरण अलग है। तो यही है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपका, और तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिखता नहीं है। सर्वाधिक वन आप जानते हैं किस राज्य में, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, एमपी नंबर 1 पे रहता है। तो अब जो महत्वपूर्ण आंकड़े और हैं आपके, हाँ पॉइंट क्या है कि 2021 में जो 2019 में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर भी वनावरण में? तो आंध्रा में भी। और सर्वाधिक कमी कहाँ पर भी? अरुणाचल में। सर्वाधिक जो वन में वृद्धि कहाँ पर भी फॉरेस्ट में? वो आंध्रा में भी 647 की हुई, बट मिनिमम जो सबसे कमी कहाँ पर? अरुणाचल में आई 257।
सर्वाधिक बनाने वाले 5 राज्य जो हैं एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। जबकि और जो यूटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर था, मिजोरम में। सर्वाधिक परसेंटेज पूछेंगे आपसे तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे है 90.33, नंबर 2 पे मिजोरम 84.53, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय। ये टॉप 5 सर्वाधिक प्रतिशत वाले एरिया हैं जहाँ पर 1 है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय सर्वाधिक है ना, यही है प्रतिशत है इनका। न्यूनतम प्रतिशत अगर पूछें तो हरियाणा, पंजाब, क्षेत्रफल भी इनका है हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। प्रतिशतता में भी हरियाणा नंबर 1 पे है। हरियाणा, ये देख रहे हैं आप, हरियाणा। और न्यूनतम परसेंटेज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ उतनी बेहतर नहीं आ पा रही हो, बट चूंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए आप इसको मैनेज करेंगे और इसको सुनते रहेंगे ब्रह्मांड की तरह, रामबाण की तरह, है ना। सर्वाधिक जो आपका भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत वाले राज्य अगर पूछेगा तो मिजोरम है ना, सबसे ज़्यादा राज्य में करेंगे आप। तो ये बहुत पॉइंट हो जाते हैं। और जो अलग अलग एरिया में इन्होंने दिया हुआ है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसको अलग अलग देख लें, कहाँ पर क्या है वो पूरा आपने पढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग बाद में देख लेंगे। यूपी की अगर बात करेंगे, हाँ एक पॉइंट रह जाता है, यूपी में सर्वाधिक वन कहाँ पर है तो आप जानते हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। जबकि न्यूनतम कहाँ है, भदोही, मऊ, मैनपुरी। भदोही, मऊ, मैनपुरी। जबकि उत्तराखंड में सर्वाधिक कहाँ पर है, गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी। न्यूनतम उधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, है ना। प्रतिशत भी यूपी में बात करेंगे तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। न्यूनतम भदोही में ही है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके हो गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारी, वो बात होती है मिनरल्स की, खनिज की। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर क्या होता है ना, हर बार बदलते रहते हैं तो वो सब देख लेते हैं। खनिजों की बात करें तो इसमें भी अलग अलग खनिज होते हैं यहाँ पे, जैसे फ्यूल मिनरल्स, कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। फिर आपका धात्विक खनिज, मेटेलिटिक मिनरल्स, बॉक्साइट, लोएस, ताम्रस, मैग्नीज। फिर आपका धात्विक नॉन मेटेलिक, बायराइट, एपेटाइट, एंडोसाइट, काइनाइट इत्यादि। लघु खनिज, माइनर मिनरल्स, मिट्टी की ईंटें, कंकड़, बौंद, पत्थर, सामान वगैरह। तो 2022-23 की जो रिपोर्ट है खनन मंत्रालय की, उसके अनुसार भारत में 4 ईंधन खनिज होते हैं, 10 धात्विक खनिज होते हैं, 30 धात्विक खनिज, 3 नाभिकीय, 55 लघु। कुल मिलाकर भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार भारत में 4 ईंधन खनिजों, 10 धात्विक खनिजों, 23 अधात्विक खनिजों, 3 नाभिकीय खनिजों, एटॉमिक मिनरल्स, और 55 लघु गौण खनिजों के साथ कुल मिलाकर 95 खनिजों का उत्पादन भारत करता है। ये इसमें हो गया। तो अब 2022-23 का देखिए, है ना, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो हिस्सा क्या है उत्पादन में, धात्विक का 89%, अधात्विक का 11%। तो ये चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग रिपोर्ट अब देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, क्या कितना है। खनिज उत्पादन 2021-20 के मूल्यों के आधार पर जो हिस्सा है उसमें परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर सर्वाधिक उड़ीसा का है, फिर छत्तीसगढ़ का दिखेगा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, है ना। मतलब उनमें क्या छोड़ना है, परमाणु और ईंधन खनिज। खैर, खनिज भंडार की और बात कर लेते हैं हम लोग, किसमें क्या भंडार और किसमें क्या है। तो सीधे से उसी पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉक्साइट का, बात करेंगे। बॉक्साइट आप सब जानते हैं भंडार भी होता है और आपका उत्पादन भी होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्साइट। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए जा रहे हैं। तो बॉक्साइट की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर है, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़। टॉप 3 रखेंगे, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़। ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़। भारत के समग्र उत्पादन में लगभग एकाधिकार किसका है, ओडिशा का ही। ओडिशा में लगभग 70.95% बॉक्साइट होता है। ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, है ना, गुजरात, छत्तीसगढ़, और फिर ये आते हैं। और भंडारण अगर देख लें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो उड़ीसा, आंध्रा और गुजरात। उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात भंडारण रिजर्व, है ना। प्रोडक्शन में उड़ीसा नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे। उसके बाद बाराइट्स का उत्पादन कहाँ पर है, तो बाराइट सर्वाधिक आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटक। आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटक। आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटक। सर्वाधिक उत्पादन, भंडारण उत्पादन दोनों कहाँ पर है, आंध्रा में। और भारत में बाराइट्स का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्रा के कडप्पा, नेल्लोर और तेलंगाना में। कहाँ पर, कडप्पा, नेल्लोर, तेलंगाना और खम्मम जिलों में। तो बाराइट्स आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
वैसे भी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट्स का भंडार है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट्स का भंडार है। अकेले आंध्र प्रदेश से लगभग 92% बायराइट्स का रिजर्व है। चलिए उसके बाद बात करें, अगर विश्व में बायराइट्स नंबर 2 पे इंडिया है ना। और बृहद जो संयंत्रों द्वारा सीमेंट का उत्पादन है, तो सबसे ज़्यादा सीमेंट अल्ट्राटेक के द्वारा, फिर अंबुजा और श्री सीमेंट। तो ये तो हो गया कि कौन क्या करता है सीमेंट का उत्पादन। अब बात करते हैं कि क्रोमाइट सर्वाधिक कहाँ पर है, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। क्रोमाइट सर्वाधिक कहाँ पर है, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और उड़ीसा का एकाधिकार है लगभग, तो उड़ीसा में जाजपुर, केंदुझार, ढेकनकाल जिले में इसका उत्पादन होता है। कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देख लीजिए कोल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पर है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। टॉप 3 झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये भंडार में है, रिजर्व में। प्रोडक्शन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। भंडार में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ था, बट प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे कर लीजिए, उड़ीसा अपने स्थान पर रहेगा, झारखंड नंबर 3 पर आ जाएगा, फिर नंबर 4 पर एमपी, 5 पर तेलंगाना है। कोयले का कुल संचित भंडार था, प्रमाणित भंडार नंबर 1 पर झारखंड है ना, याद रखें इस बात को। और कुल जो खाने हैं इस वक्त कोयले की देश में जो काम कर रही थी, 442 माइंस हैं। सर्वाधिक 119 खाने झारखंड में है। नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल में 70, नंबर 3 पर आपका एमपी है 60। ठीक है। उत्पादक आप जानते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़ में 21.6%, उड़ीसा 19.6%, झारखंड 18%। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए काम आता है। लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट सर्वाधिक तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। और लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक सबसे बड़ा भंडार है, और उत्पादन भी तमिलनाडु में ही हो रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अगर। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, ताम्र एस्क कॉपर का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो जो भंडार सर्वाधिक कॉपर का है वो है राजस्थान, झारखंड, एमपी। राजस्थान, झारखंड, एमपी। राजस्थान, झारखंड, एमपी। और तांबे की जो सबसे महत्वपूर्ण जिले 3 कौन कौन से हैं, झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट एमपी, सिंहभूम झारखंड। कहाँ पर, झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट एमपी, सिंहभूम झारखंड। खेतड़ी की खाने झुंझुनू में ही है। और तांबे का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। और सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है कॉपर का, तो एमपी, राजस्थान, झारखंड। उत्पादन कहाँ हो रहा है, एमपी, राजस्थान, झारखंड। एमपी, राजस्थान, झारखंड। देखिए उत्पादन नंबर 1 पे एमपी है, और भंडारण रिजर्व में कौन नंबर 1 पे था, राजस्थान, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हीरा, डायमंड की बात कर लेते हैं। तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर है, संसाधन रिजर्व कहाँ पर है, तो एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़। एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़, है ना। एमपी, आंध्रा और छत्तीसगढ़। और एमपी का जो हीरे के मुख्य 4 क्षेत्र हैं भारत में, कहाँ कहाँ है पूछ सकते हैं। आंध्रा के अनंतपुर, कुडुप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर एवं कुरनूल। एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा में महानदी, गोदावरी घाटी। रायपुर जिले में, बस्तर में। ठीक है। और जो उत्पादन हो रहा है इस वक्त हीरे का, वो केवल एमपी में ही होता है। प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, नंबर 1 पे एमपी है, और एमपी में ही हो रहा है। इसके अलावा अन्य राज्य में नहीं, एमपी के पन्ना जिले में। गोल्ड, स्वर्ण धातु का जो भंडार सर्वाधिक है, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रा। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रा, है ना। और जो स्वर्ण की खानें इस वक्त हैं भारत में, वो कोलार, रायचूर, तुमकुट, आंध्रा। कोलार, रायचूर, तुमकुट, आंध्रा में है, याद रखें इस बात को। ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, कर्नाटक में। कहाँ पर हो रहा है, कर्नाटक में 100% लगभग। अब आयरन का जो भंडार सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, लोएस्ट का, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। और उत्पादन में नंबर 1 कौन है, उत्पादन में नंबर 1 कौन है, उड़ीसा, याद रखिएगा। भंडार में जरूर कर्नाटक नंबर, बट प्रोडक्शन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। अब्रक से पहले अगर देख लें तो जो माइंस महत्वपूर्ण है आयरन्स की, वो बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बेलारी, अनादुर्गा सभी कर्नाटक में। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बेलारी, अनादुर्गा कर्नाटक में। आंध्रा के थोड़ी है,
ये हेमेटाइट के उपलब्धता वाले हैं। खैर अब्रक, माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो माइका का उत्पादन सर्वाधिक आंध्रा फिर राजस्थान, आंध्रा फिर राजस्थान, याद रखेंगे आंध्रा। और चांदी सिल्वर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? चांदी सिल्वर जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो राजस्थान में हो रही है, फिर कर्नाटक में, राजस्थान और कर्नाटक में। राजस्थान में चांदी का 86% भंडार भी है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस के भंडार की बात करें तो अपतटीय में सबसे ज़्यादा है और शोर एरिया में, और तटीय में कम है। तो अपतटीय नंबर 1 पे होता है। अगर अपतटीय को छोड़ के राज्यों की बात करें तो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है नंबर 1 पे राजस्थान, गुजरात, असम, राजस्थान, गुजरात, असम, राजस्थान, गुजरात, असम, है ना। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होगा? अपतटीय क्षेत्रों में होगा। और राज्यों की बात करेंगे तो सर्वाधिक कहाँ? राजस्थान में होगा। इस वक्त देश में 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं, 18 सार्वजनिक क्षेत्र की, 2 संयुक्त क्षेत्र की, 3 निजी क्षेत्र की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2 तथा एसआर लिमिटेड की 1 है। निजी क्षेत्र की जो रिलायंस है वो देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है। कौन सी? रिलायंस वाली। चलिए और अगला देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो शीर्ष 5 राज्य कर रहे हैं वो असम, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, त्रिपुरा। और विश्व में अगर बात कर लें खनिजों की तो एल्यूमिना का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन करता है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नंबर 4 पर इंडिया है। नेक्स्ट देख लें अगर हम लोग एल्युमिनियम का उत्पादन प्राइमरी, वो भी चाइना, रसिया, भारत। उसके बाद देख लेते हैं बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन में जरूर नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। प्रोडक्शन अगर बात करेंगे बॉक्साइट का तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायराइट्स का उत्पादन, चाइना, इंडिया, मोरक्को, चाइना, इंडिया, मोरक्को। कैडमियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? चीन, पेरू, मैक्सिको, चीन, पेरू, मैक्सिको। बट प्रोडक्शन जो कैडमियम का है उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? चीन, कोरिया, जापान, चीन, कोरिया, जापान। उसके बाद क्रोमियम एस्क का जो उत्पादन है, क्रोमियम का प्रोडक्शन है सर्वाधिक साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुर्की। सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक दुनिया में कहाँ है? सीमेंट आप सब जानते हैं, तो सीमेंट में चाइना, इंडिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया, वियतनाम। और भंडार की बात करें तो भंडार सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन हो गया चाइना, इंडिया, वियतनाम। अब बात करते हैं कोयले। तो कोयले का सर्वाधिक रिजर्व जो भंडार है कोल का वो अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत। भारत 5वें स्थान पर है। नंबर 1 पर अमेरिका है, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। रिजर्व में है, भंडार में, उत्पादन में नहीं है। और बात करें अगर कोयले के उत्पादन के लिए तो चीन नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए। यानी कि कोयले के उत्पादन में नंबर 2 पर कौन है? इंडिया। नंबर 1 पे चीन है। तांबे में सर्वाधिक भंडार किसके पास है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। कॉपर का जो भंडार है चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। जबकि प्रोडक्शन में चिली, पेरू, कांगो। जो तांबे का उत्पादन हो रहा है सर्वाधिक चिली, पेरू, कांगे। हीरे का जो सर्वाधिक डायमंड का भंडार है रसिया, बोस्वाना, कांगो। रसिया, बोस्वाना, कांगो डायमंड का जो भंडार है। और जो प्रोडक्शन है डायमंड का दुनिया में रसिया, बोत्सवाना, कनाडा। रसिया, बोत्सवाना, कनाडा टॉप 3। स्वर्ण का जो सर्वाधिक भंडार है, गोल्ड का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका। जबकि प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ पर है? चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड का सर्वाधिक जो प्रोडक्शन हो रहा है। आयरन का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रसिया। तो अगर बात करें उत्पादन में दुनिया भारत में तो उत्पादन की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है लोएस्ट में। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया चौथे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। अभ्रक की बात कर रहे हैं प्राकृतिक सीट में जो भंडार सर्वाधिक इंडिया, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका। भंडार रिजर्व सर्वाधिक इंडिया में है। प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो चीन, मेडागास्कर, अमेरिका, चाइना, मेडागास्कर, अमेरिका। कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल का भंडार सर्वाधिक है वो आप सब जानते हैं भंडार कहाँ पर है? वेनेजुला में है, वेनेजुला, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा। वेनेजुला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, ये भंडार में है। और उत्पादन की अगर बात करें तो आप अलग उसका आंकड़ा पाएंगे। तो भंडार आप याद रखेंगे कच्चे तेल का। जबकि जो उत्पादन हो रहा है कच्चे तेल का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है यूएसए में। यूएसए, रसिया, सऊदी अरब, यूएसए, रसिया, सऊदी अरब। भंडार सर्वाधिक वेनेजुला में था बट प्रोडक्शन यूएसए, रसिया, सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस
कि जो भंडार सर्वाधिक रिजर्व कहाँ पर है, रसिया, ईरान, कतर, रसिया, ईरान, कतर, रसिया, ईरान, कतर। जबकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ, यूएसए, रसिया, ईरान, यूएसए, रसिया, ईरान, यूएसए, रसिया, ईरान। और बात करें मिनरल्स में, चांदी की बात कर लें, सिल्वर का सर्वाधिक रिजर्व कहाँ, भंडार कहाँ पर है चांदी का, तो पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन। बट प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो उत्पादन की बात करेंगे तो मैक्सिको, चाइना, पेरू, मैक्सिको, चाइना, पेरू सिल्वर के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रमुख खनिज, जो भंडार पहले बात कर रहे हैं, इंडिया में सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, किसी एक भंडार में सिर्फ एक ही राज्य देख लेंगे, उत्पादन में दो देख लेंगे। तो एपिलाइट का भंडार सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में, रॉक फॉस्फेट झारखंड में, एस्बेस्टास का राजस्थान, बायराइट आंध्रा, बॉक्साइट उड़ीसा, बेंटोनाइट राजस्थान, क्रोमाइट उड़ीसा। ये भंडार है, रिजर्व है। कोयला झारखंड, कोबाल्ट उड़ीसा, ताम्र कॉपर राजस्थान, डायमंड एमपी, गोल्ड सोना कर्नाटका, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, लोएस्क मैग्नेटाइट कर्नाटक, लोएस्क हेमेटाइट उड़ीसा, लेड एंड जिंक दोनों राजस्थान में, मैग्नेसाइट उत्तराखंड, मैग्नीज उड़ीसा, निकेल उड़ीसा। कच्चा तेल का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, क्रूड ऑयल का असम पे, प्राकृतिक गैस का भी असम पे, चांदी का सर्वाधिक राजस्थान में, फेल्सपार राजस्थान, डोनाइट तमिलनाडु, डोलोमाइट एमपी। महत्वपूर्ण है जो अगला है वो है उत्पादन, प्रोडक्शन। ये हम टॉप 2 देखने का प्रयास करेंगे, जो टॉप 2 प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है। तो रॉक फॉस्फेट राजस्थान एमपी, राजस्थान एमपी। बायराइट्स पे का जो प्रोडक्शन है, आंध्रा राजस्थान, आंध्रा राजस्थान। बॉक्साइट उड़ीसा गुजरात, बॉक्साइट उड़ीसा गुजरात। क्रोमाइट उड़ीसा। कोयला छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड, टॉप 3 कोल के, छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड। लिग्नाइट तमिलनाडु गुजरात राजस्थान, तमिलनाडु गुजरात राजस्थान। प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। डोलोमाइट आंध्रा कर्नाटक तेलंगाना, डूनाइट कर्नाटक, फेल्सपार राजस्थान तेलंगाना आंध्रा, फायर क्ले आंध्रा, ग्रेफाइट उड़ीसा तमिलनाडु, जिप्सम राजस्थान गुजरात, लाइमस्टोन राजस्थान एमपी, मैग्नेसाइट तमिलनाडु उत्तराखंड, मैग्नीज एमपी महाराष्ट्र, मैग्नीज एमपी महाराष्ट्र। अभ्रक माइका आंध्रा राजस्थान, आंध्रा राजस्थान। कच्चा तेल क्रूड ऑयल राजस्थान गुजरात असम, राजस्थान गुजरात असम। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस असम राजस्थान त्रिपुरा, असम राजस्थान त्रिपुरा। क्वार्ट्ज राजस्थान आंध्रा तेलंगाना। कैडमियम राजस्थान, कैडमियम राजस्थान। ताम्र कॉपर एमपी राजस्थान झारखंड, एमपी राजस्थान झारखंड। स्वर्ण गोल्ड कर्नाटक, गोल्ड कर्नाटक। आयरन, आयरन उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक, उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक। चांदी सिल्वर राजस्थान कर्नाटक, सिल्वर राजस्थान कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं विश्व में, वर्ल्ड में बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं पहले भंडारों की। पहले तो हम बात करेंगे विश्व में जो भंडार सर्वाधिक किस देश का कहाँ पर है, तो वो जरूरी है। तो अगर भंडार की हम लोग बात कर ले रहे हैं तो देखिए भंडार में सर्वाधिक कौन नंबर 1 नंबर 2 पर है। तो रिजर्व की बात करेंगे पहले वर्ल्ड में, तो इसमें टॉप 2 देखेंगे बस। बाराइट्स में ईरान कजाकिस्तान, बॉक्साइट गिनी वियतनाम, क्रोमियम कजाकिस्तान साउथ अफ्रीका, कोयला कोल अमेरिका रसिया, कोबाल्ट कांगो ऑस्ट्रेलिया, कॉपर चिली ऑस्ट्रेलिया, तांबा चिली ऑस्ट्रेलिया, हीरा डायमंड रसिया बोस्वाना, रसिया बोस्वाना। गोल्ड ऑस्ट्रेलिया रसिया, सोना ऑस्ट्रेलिया रसिया। ग्रेफाइट तुर्की ब्राज़ील, आयरन ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील। लेड ऑस्ट्रेलिया चाइना, लेड ऑस्ट्रेलिया चाइना। जिंक ऑस्ट्रेलिया चाइना। मैग्नीज साउथ अफ्रीका चाइना। निकेल ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ब्राज़ील। पेट्रोलियम क्रूड वेनेजुला सऊदी अरब कनाडा, वेनेजुला सऊदी अरब कनाडा। प्राकृतिक गैस रसिया ईरान, रसिया ईरान। चांदी पेरू ऑस्ट्रेलिया, चांदी पेरू ऑस्ट्रेलिया। टंगस्टन चीन रूस। प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका रसिया। अब बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में हम टॉप 3 कंट्री देखेंगे, टॉप 3 कंट्री देखेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम चाइना रसिया भारत, चाइना रसिया भारत। एस्बेस्टोस रसिया कजाकिस्तान चाइना, रसिया कजाकिस्तान चाइना। बायराइट्स चाइना भारत मोरक्को, चाइना भारत मोरक्को। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया गिनी चाइना, ऑस्ट्रेलिया गिनी चाइना। कैडमियम चाइना कोरिया जापान, चाइना कोरिया जापान। सीमेंट चाइना इंडिया वियतनाम, चाइना इंडिया वियतनाम। क्रोमियम साउथ अफ्रीका कजाकिस्तान तुर्की, साउथ अफ्रीका कजाकिस्तान तुर्की। कोयला एवं लिग्नाइट, कोल एवं लिग्नाइट चाइना इंडिया इंडोनेशिया, चाइना इंडिया इंडोनेशिया। चीन भारत इंडोनेशिया कोयले में। कोबाल्ट कांगो रूस ऑस्ट्रेलिया, कोबाल्ट कांगो रूस ऑस्ट्रेलिया। कॉपर तांबा चिली पेरू कांगो, चिली पेरू कांगो। हीरा डायमंड रसिया बोत्सवाना कनाडा, रसिया बोत्सवाना कनाडा। स्वर्ण गोल्ड
गोल्ड में चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेफाइट चाइना, मेडागास्कर, ब्राजील, चाइना, मेडागास्कर, ब्राजील। जिप्सम अमेरिका, ईरान, स्पेन, अमेरिका, ईरान, स्पेन। लॉयस्क आयरन, आयरन ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील। लेड चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जिंक चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पेरू, यूएसए, सॉरी, चाइना, पेरू, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी, और जिंक है ना। मैग्नेसाइट चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। मैग्नेसाइट चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। मैग्नीज साउथ अफ्रीका, गैबन, चाइना, साउथ अफ्रीका, गैबन, चाइना। निकेल इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। निकेल इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। पेट्रोलियम क्रूड अमेरिका, रसिया, यूरोप। पेट्रोलियम अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब। पेट्रोलियम में टॉप 3 कौन है? अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, अमेरिका, रसिया, ईरान, अमेरिका, रसिया, ईरान। चांदी, सिल्वर, मैक्सिको, चीन, पेरू, मैक्सिको, चीन, पेरू। टंगस्टन चाइना, वियतनाम, रसिया, चाइना, वियतनाम, रसिया। बेंटोनाइट यूएसए, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, चाइना। पेल्सपार टर्की, भारत, ईरान, तुर्की, भारत, ईरान। प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका, रसिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, रसिया, जिम्बाब्वे। और एक अपने मन से लिख लीजिए, थोरियम का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, तो थोरियम में भारत नंबर 1 पर है ना, प्रोडक्शन में और रिजर्व में। तो ये इतने महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए हो गए, आप इनको रट डालिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए बार बार सुन करके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, क्योंकि लगातार आपको परीक्षा उपयोगी ज्ञान की बातें मिलेंगी, जिससे आपका प्री आज के इस सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन सही होने जा रहे हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। तो ऐसे ही सेक्शनल हम लोग करेंगे। मिलते हैं आज शाम को फिर नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिश्रम करते रहिए। काम कितना ही कठिन हो, किंतु कर्मवीर कभी घबराते नहीं और अंततः आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।